स्टेट 3 पिलर्स पर खड़ी है। एक रियासत, 3 ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक ऑर्गन भी ना हो तो फिर वो स्टेट नहीं रहती। एक लेजिस्लेचर है, उसे क्या कहते हैं? मुकन्नना। एक क्या है? जुडिशरी है, उसे कहते हैं अदलिया। एक है आपका एग्जीक्यूटिव, वो आपका इंतज़ामिया है। ये 3 चीज़ें अगर ना हो तो फिर स्टेट नहीं रहती। सबसे पहले हम बात करते हैं द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लेजिस्लेचर की, मुकन्नना की। ठीक है जी। मुकन्नना में 2 ऑर्गन हैं। पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। हमने कहा था बाई कैमरल का मतलब 2 हाउसेस है उसमें। बाई का मतलब 2, कैमरल का मतलब हाउसेस। उनमें एक का नाम है नेशनल असेंबली, दूसरे का नाम है सेनेट। सेनेट को कहा जाता है अपर हाउस, ईवान है बाला, और नेशनल असेंबली को कहा जाता है लोअर हाउस। पाकिस्तान में इन दोनों हाउसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस। भाई ये गौर से सुना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन मुख्तसरन बताऊंगा। इसमें कितने अरकान हैं? 104 है। इसमें कितने अरकान हैं? 342 हैं। नेशनल असेंबली के जो अरकान हैं 342, वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद। और ये जो सेनेट है जिसमें 104 अरकान हैं, ये पॉपुलेशन की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपके प्रोविंसेस के बुनियाद पर। 4 प्रोविंसेस हैं और फेडरल कैपिटल है। ठीक है, तो 4 प्रोविंसेस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 26 होंगे, नहीं, फेडरल कैपिटल से भी कुछ हैं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान अभी प्रोविंशियल स्टेटस में नहीं है, तो वी विल नॉट काउंट गिलगित बल्तिस्तान एज 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इज इट क्लियर? अब यहां से बात आगे होगी जो कि थोड़ी सी डिटेल में। सेनेट का हेड होता है, उसको कहते हैं चेयरमैन। उसका काम है सेनेट की डेकोरम को क्या करना? मेंटेन करना, उसमें डिसिप्लिन, नज्म व ज़ब्त का ख्याल रखना। वो हर सेनेटर को कहेगा जी आप किसी मसले के हवाले से आप बात करें, फिर आप बात करें, बारी बारी वो बारी देगा। अच्छा, चेयरमैन का एक और फंक्शन भी होता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता प्रेसिडेंट फौत हो जाता है अचानक, या वो बीमार हो जाता है, या कहीं और चला जाता है, या किसी भी रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट अपने काम सरअंजाम देने से कासिर रहता है, तो उसके जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन काम करेगा? सेनेट का चेयरमैन। इज इट क्लियर? सेनेट का चेयरमैन। एक वाइस चेयरमैन भी होता है भाई। जिस तरह आपके कॉलेज में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है ना, तो सेनेट में एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है। अब खुदा ना ख्वास्ता चेयरमैन भी कोई काम सरअंजाम देने से कासिर रहता है, तो उसके जगह पर कौन काम करेगा? वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन काम करेगा। ठीक है जी। और सेनेट के पास भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें ज़्यादातर पावर नेशनल असेंबली के पास है एज कम्पेयर टू सेनेट। सेनेट में जितने अरकान हैं उनको सेनेटर कहा जाता है। हम कहते हैं ना सेनेटर एहतिजाज हसन, सेनेटर ये, तो उनको सेनेटर कहा जाता है। इज इट क्लियर? इनके पास और क्या पावर है? लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये है, ये भी किसी भी इशू पर लॉ बना सकता है, कानून साजी कर सकता है। हम जो नेशनल असेंबली में बिल लाते हैं सर, तो नेशनल असेंबली लाए बगैर सेनेट में ला बिल्कुल ला सकते हैं। सेनेट में भी बिल इनिशिएट कर सकते हैं और कानून बन सकता है। उसके अलावा जब भी नेशनल असेंबली में कोई बिल आके कानून साजी होती है, यहाँ पर डिस्कशन के बाद कहाँ चला जाता है? अपर हाउस में। वहाँ पर भी सीर हासिल गुफ्तगू होती है। वहाँ पर ज़्यादातर स्कॉलर्स बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं। सेनेटर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिया में जाके लोगों से राय भी तलब करते हैं, तो उनको बुलाकर फिर बाकायदा इसमें किसी भी कानून पर बात होती है। ठीक है जी। बाकी जो सेनेटर बनने के लिए आपके उम्र की हद कितनी होनी चाहिए? 30 साल से नीचे वाला बंदा सेनेटर नहीं बन सकता, ये भी याद रहे। और इसी तरह इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जो कि उम्र भी हैं इसमें और बाकी क्वालिफिकेशन भी हैं। और हर प्रोविंस से प्रोविंशियल असेंबली सेनेटर सेलेक्ट करते हैं। याद रहे भाई, अब ये सवाल है ना, सेनेटर को किस तरह चुनते हैं? इनको तो इलेक्शन के जरिए चुनते हैं। इनको चुनते हैं हर प्रोविंशियल असेंबली में
असम्बली के अरकान चुनते हैं। तो वो जो सेनेटर है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, 2 सेनेटर्स वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बंदे को खड़ा किया जाता है, अपोजिशन पार्टी की तरफ से। फिर असम्बली में क्या होती है, वोटिंग होती है, जो जीत जाता है वो सेनेटर बन जाता है। तो ये सेनेट की बात हुई अपर हाउस की, जो कि हमने पहले बात नहीं की। नेशनल असम्बली की, इसमें उम्र की कैद कितना है, 25 ईयर्स। 25 साल से अगर आप कम हैं तो आप कोई भी नेशनल असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इसमें कितने टेन्यूर हैं, 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होता है। और इसमें 345 सब पर इलेक्शन नहीं होता है, इसमें कुछ खवातीन की सीट्स हैं, कुछ माइनॉरिटीज़, हाँ 342 सॉरी बिल्कुल, कुछ माइनॉरिटीज़ की सीट्स होती हैं, उनको निकाल के तकरीबन 200 कुछ सीटों पर इलेक्शन होता है। अब आप आते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर, याद रहें, सेनेट का रुकन कभी भी नहीं होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। किसका रुकन होता है, नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर भी 342 मेंबर्स में से एक मेंबर होता है। वो इलेक्ट होने के बाद जो पार्टी मेजॉरिटी में वोट जीतती है वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करता है वज़ीर आज़म के लिए, और जो अपोजिशन पार्टी है वो भी अपना एक बंदा खड़ा करता है वज़ीर आज़म के लिए। वहाँ पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद जो मेजॉरिटी में जीतता है वो क्या बन जाता है, वज़ीर आज़म। असल में वज़ीर आज़म हेड ऑफ द हाउस है, हेड ऑफ द हाउस, ये पूरे हाउस का हेड है। अब ये अपना एक ग्रुप बनाता है, उसे कहते हैं काबीना, कैबिनेट। अब इसकी मर्जी है जिस बंदे को उसी 342 अरकान में से, पार्टी में से, जिसको वज़ीर ख़जाना बनाए, जिसको वज़ीर सिहत बनाए, जिसको वज़ीर तालीम बनाए, जो भी बनाए, मर्जी इसी की। हाँ, सेनेटर से आप वज़ीर बना सकते हैं, वज़रा बना सकते हैं, मुशीर बना सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ईवान ज़ेरी का होना ज़रूरी है, क्योंकि सारा पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म में नेशनल असम्बली में है। अब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनके जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसे कहते हैं कांग्रेस। लेकिन याद रहे, सदर कांग्रेस का हिस्सा ही नहीं होता, उसको सदर को डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए सदर को चुनते हैं। हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। पहले हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं 342, फिर वहां से नुमाइंदे वज़ीर आज़म को चुनते हैं इनडायरेक्टली। और 2021 में इमरान खान ने अपना टेन्यूर मुकम्मल नहीं किया, ही वाज आउस्टेड फ्रॉम द हाउस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है, 342 अरकान ने कहा कि भाई हमें वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं है, तो वहाँ पर वोटिंग होती है। वोट होने के बाद अगर ज़्यादा कहे ना कि हमें इस पर एतमाद नहीं है, तो वो वज़ीर आज़म से हाथ धो बैठते हैं। इम्पीचमेंट होता है, अमेरिका में मवाख़ज़ा होता है, इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है जी, वो भी कांग्रेस में होता है। डोनाल्ड ट्रंप पर इम्पीचमेंट चला था, लेकिन इम्पीचमेंट में जिन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया था वो कम था, जिन्होंने फेवर दिया था वो ज़्यादा था, इसलिए वो इम्पीच नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर जो ही ख़त्म हो जाता है तो उसका काबीना भी क्या हो जाता है, तहलील हो जाता है, वज़ीर सारे भी ख़त्म हो जाते हैं। इज़ इट क्लियर? पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूके में भी हैं, इंडिया में भी हैं। जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ वज़ीर आज़म स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है वहाँ सदर स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, इसमें भी ईवान को, डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए एक बंदे को हेड चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्पीकर। जिस तरह यहाँ चेयरमैन कहा जाता था, यहाँ स्पीकर कहा जाता है। अगर स्पीकर बीमार हो जाए या कोई वजह से ये काम ना कर पाए तो ये क्या होता है, डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर होता है। अगर वज़ीर आज़म किसी भी वजह से बाहर चला जाए, फौत हो जाए, तो स्पीकर जो है ना वज़ीर आज़म के जगह पर काम करता है। बहुत अच्छा सवाल है, ये आगे आएगा। सुने भाई, हर प्रोविंस में अपनी असेंबली ने उन्होंने सवाल किया, प्रोविंशियल असेंबली में जो स्पीकर है उसका क्या काम है। भाई जिस तरह स्पीकर का नेशनल असेंबली में काम है, वही प्रोविंशियल असेंबली में प्रोविंशियल स्पीकर का काम है। इस पे भी इलेक्शन होता है, इधर इलेक्शन होता है, इस पे भी, स्पीकर पे भी। स्पीकर को चुना जाता है ताकि वो क्लास की या असेंबली की मेंटेनेंस को क्या करे, सही तरह रख सके। अच्छा, ये हो गई हमारा नेशनल असेंबली भी। अब एक सवाल है, सवाल ये है कि इसमें पॉपुलेशन की बुनियाद पर ये एक ईवान है तो इसकी क्या जरूरत है।
भाई एक ही काफ़ी है ना भाई, खर्चा डबल करने क्या, इनको भी वजीर बना के इनको भी वजीर बना के, सवाल है कि नहीं है? सवाल है ना भाई, इसको ख़त्म करो। एक ही ईवान है तो दूसरे की क्या ज़रूरत। देखें भाई, पाकिस्तान पॉपुलेशन के बेसिस पे बड़ा डाइवर्सिटी है पाकिस्तान में। पंजाब में ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर सिंध में है, फिर केपीके में, फिर बलूचिस्तान में है, फिर जीबी में। इसका मतलब ये है इस ईवान की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये एक्चुअली यहाँ पर जो नेशनल असेंबली में आबादी की बुनियाद पर सबसे अरकान किसकी है? पंजाब की है। तो ये छोटे सूबों के हुकूक को सल्ब होने न देने के लिए ये बनाया गया। ये बात समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। एक इसमें 342 अरकान 104 की क्या ज़रूरत है? सवाल ये है। तो जो छोटे सूबे हैं, मुमकिन है यहाँ पर पंजाब की ज़्यादा आबादी है तो वो पंजाब प्रोविंस में ही ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखेंगे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब इसको चेक एंड बैलेंस के लिए क्या रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो भी कानून साजी होती है वो कहाँ आ जाता है? इधर आ जाता है, इधर आता है ना। अब वो यहाँ पे देखता है भाई यहाँ पे तो बलूचिस्तान का हुकूक इधर नहीं है, ये गसब किया गया, इसको वापस भेज दो। तो पूरे डाइवर्सिटी, पूरे इलाके में इंसाफ को मद्देनज़र रखने के लिए किसको बनाया गया है? सेनेट को। यही वजह है सेनेट में प्रोविंस बेसिस सेना की पॉपुलेशन। अगर कल को हमें भी फुल प्रोविंशियल स्टेटस मिल जाता है तो सेनेट में जितना पंजाब के अरकान होंगे उतना जीबी के भी होंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं भाई, नहीं तो हम प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, जिस तरह यहाँ पर सेनेटर कहा जाता था, सेनेट के अरकान को, नेशनल असेंबली के अरकान को क्या कहा जाता है? MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली।